हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 12.2। ठीक है, 12.1 में क्या पढ़ा है? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र कब प्रयोग किया जाता है? जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो जिसकी तीनों भुजाएं हमें दी गई हों। क्लियर? अब हम 12.2 में सीखेंगे कि अगर कोई चतुर्भुज है और उसकी कुछ भुजाएं हमें दे रखी हैं तो हीरोन के सूत्र से आप उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। जैसा कि आपके सामने मैंने बना दिया है, ABCD आकार का है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें क्या है कि जिसमें कोण C 90 डिग्री का है। ये जो बिंदु C है, कोण C है, वो कितने का है? 90 डिग्री का। ये फिक्स है पहले से ही। कहता है कि AB बराबर 9 मीटर, तो ये AB कितने की है? 9 मीटर। इधर BC बराबर 12 मीटर, BC मतलब ये रेखा 12 मीटर। इधर CD बराबर 5 मीटर, ये 5 मीटर की हो गई। और इधर AD बराबर 8 मीटर। स्टूडेंट, ठीक है, तो वो कहता है कि इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है। इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इसके अंदर का। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब हमारे पास में जो हीरोन का सूत्र है वो केवल त्रिभुज के लिए है जिसमें तीनों भुजाएं दी गई हों। अब यहाँ तो ये चतुर्भुज है, क्या किया जाए? तो हम क्या करेंगे कि इसको दो त्रिभुजों में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? या तो इसका ये विकर्ण खींचा जाए या फिर इसका ये विकर्ण खींचा जाए। जैसे हम कोई एक विकर्ण खींच देंगे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो कौन सा हिस्सा खींचा जाए? तो हम खींचेंगे स्टूडेंट ये वाला, क्योंकि ये विकर्ण हम ज्ञात कर पाएंगे। कैसे ज्ञात कर पाएंगे? क्योंकि जैसे हम ये विकर्ण खींचेंगे तो यह जो त्रिभुज है BCD, यह एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। समकोण त्रिभुज नाम दे देते हैं BCD में हम पहले ये भुजा ज्ञात कर लेते हैं BD वाली। ठीक है, में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये क्या है स्टूडेंट? पाइथागोरस प्रमेय है, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं 8वीं क्लास में। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है और उससे ज्ञात करते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, इसमें कर्ण क्या है? BD, तो BD का वर्ग बराबर लंब मतलब BC का वर्ग प्लस आधार कौन है? CD का वर्ग। इनके मान रखिए, BC कितने की है? 12 की, प्लस CD कितने की है? 5 की। इनका वर्ग करिए तो 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 5 का वर्ग 25। क्लियर? ये क्या आ गया? BD का वर्ग। अगर मुझे BD ज्ञात करनी हो तो इधर का वर्गमूल ले लेंगे, तो 144 और 25 कितने हो गए? 169। 169 कितना हो गया? 13 कितना? मीटर। क्लियर? इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास में ये भुजा कितने की आ गई है? 13 मीटर की। अब आप देखेंगे कि इस चतुर्भुज को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। इसकी भी तीनों भुजाएं हमें पता चल गई, 8 मीटर, 9 मीटर, 13 मीटर, और इसकी भी हमें तीनों भुजाएं पता चल गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हीरोन का फॉर्मूला ज्ञात करके और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इधर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट। क्लियर? तो मैं इसमें से एक को ज्ञात कर देता हूँ, दूसरा आप ज्ञात कर लेना। तो क्या है? जैसे मैं ज्ञात कर लेता हूँ त्रिभुज ABD का। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी परिमाप ज्ञात करेंगे S। तो मैं कह देता हूँ कि त्रिभुज ABD के लिए S की जगह में S1 कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो S रहेंगे, एक S इसके लिए रहेगा, एक S इसके लिए रहेगा। तो मैं कह देता हूँ S1 कितना रहेगा? 8, 9 और 13, यानी कि 8 + 9 + 13। बताया ना फॉर्मूला, A + B + C/2, तो वही है। तो 8 और 9 17, 17 और 13 30, 30/2 मतलब 15 मीटर।
ये क्या आ गई इसकी अर्ध परिमाप। अब अगर हम एरिया ज्ञात करें, एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए बी डी का, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी। क्या फॉर्मूला होता है, हीरोन के सूत्र से देखिए क्या होगा, S1 इंटू S1 माइनस ए इंटू S1 माइनस के बी इंटू S1 माइनस के सी। ठीक है ना। S1 नाम इसलिए दे दिया है क्योंकि ये दो त्रिभुज हैं, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गमूल में S1 कितना है 15, कोष्टक में 15 माइनस ए, एक भुजा ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए, एक सी मान लीजिए, तो एक हमने मान ली 8, तो 15 माइनस के एक हो गया 9 और एक हो जाएगी स्टूडेंट 15 माइनस के 13। ये हीरोन का फॉर्मूला है स्टूडेंट। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी करनी है तो 12.1 आप पढ़िए, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसका अभ्यास करिए। तो वर्गमूल में कितना हो गया 15 गुणा 15 में से 8 गए तो 7, 15 में से 9 गए तो 6, गुणा 15 में से 13 गए तो 2। इनके खंड करिए, कितना हुआ, वर्गमूल में 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कि एरिया ऑफ ए बी डी बराबर, देखो 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर, इधर 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर, जिनका जोड़ा नहीं बना वो अंदर, 5 और 7 का जोड़ा नहीं बना है तो वो अंदर, 5 से 35, तो ये बन गया तुम्हारा 6 वर्गमूल 35 स्टूडेंट। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर, 6 वर्गमूल 35 वर्ग मीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं, 15 में से 15 है, 15 माइनस 8 हो गया, 15 माइनस 9 हो गया, 15 माइनस 13 हो गया, इधर 15 में से 8 के तो 7, ये 9 और ठीक क्लियर, हटाइए। तो ये आ गया स्टूडेंट त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक ऐसे ही आपको स्वयं ज्ञात करना होगा कि एरिया ऑफ बी सी डी क्या है। ठीक है ना, ये आपको स्वयं ज्ञात करना है, स्वयं ज्ञात करिए। जब आप ये क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके होंगे और ये भी ज्ञात कर चुके होंगे तब क्या करना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, और जो किसके आकार का है, चतुर्भुज के आकार का है। तो एरिया ऑफ पार्क मतलब ए बी सी डी, क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसका एरिया मतलब एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा उनको जोड़ देंगे, तो जितना भी आएगा उतने मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मैंने अपने आप मन से छोड़ दिया है, क्योंकि आप ज्ञात करिए, थोड़ा अभ्यास भी करिए उसको। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है, डी ए 5 सेंटीमीटर है और ए सी 5 सेंटीमीटर। मतलब इस तरह से एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं जैसे बताई हैं वैसे मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, पहले से ही लिख दी हैं। क्लियर, अब वो कह रहा है कि आपको याद करिए क्या करना है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी को इसने 2 भागों में बांट रखा है ना। तो हमें क्या करना है कि पहले इसका याद कर लेंगे एरिया, फिर इसका याद कर लेंगे और दोनों का एरिया जोड़ देंगे। इसका एरिया मतलब ये एरिया जोड़ देंगे प्लस इसका एरिया जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, पूरा चतुर्भुज ये बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो क्या करना है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ए सी डी की। त्रिभुज ए सी डी में तुम्हारे लिए ए बराबर क्या मान लेते हैं 5, बी बराबर मान लेते हैं 4 और सी बराबर मान लेते हैं ये वाला 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले एस अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। भाई इसमें भी तो हीरोन का सूत्र लगेगा, ये भी तो त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, मतलब कि 14 बटे 2 बराबर 7। ये क्या हो गई, अर्ध परिमाप किसकी, त्रिभुज ए सी डी की। क्लियर, चलिए अब हमें याद करना है इसका एरिया, एरिया ऑफ ए सी डी। हीरोन का सूत्र लगाते हैं, हीरोन का सूत्र क्या है, वर्गमूल में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए एस माइनस सी, है ना। हालांकि मैं कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें कर देना चाहिए स्वयं ही।
एस कितना है 7, 7 माइनस के 5, 7 माइनस के 4 और 7 माइनस के 5, ठीक है। तो बराबर वर्गमूल में 7 गुणा 7 में 5 गए तो 2, 7 में 4 गए 3, 7 में से 5 गए फिर से 2, तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट 2 गुणा 2, ये तो जोड़ा बन गया, ये तो बाहर आ जाएगा। वर्गमूल में इसका जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर रहेगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आएगा ACD का। इधर आप ज्ञात कर लीजिए क्या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो ABC के लिए कर लें, त्रिभुज ABC में एक भुजा है, जैसे हम A मान लेते हैं 3 कर लेते हैं, एक को 4 मान लेते हैं, एक को 5 मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, और B बराबर मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और C बराबर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। एक को A मान लिया, एक को B मान लिया, एक को C मान लिया। तो S बराबर क्या होगा A प्लस B प्लस C, 3 और 4 और 5 सबका जोड़, 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, कितना हो गया 5 और 3 8 4 12 बटे 2, मतलब कि 6 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है एरिया ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ABC। ये सब हीरोन का सूत्र हम लगा रहे हैं स्टूडेंट, है ना, जैसा कि हमने प्रश्नावली 12.1 में पढ़ा दिया है। तो S माइनस A, 6 माइनस के कितना 3, इधर 6 माइनस के 4 और 6 माइनस के 5, तो बराबर वर्गमूल में 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 के खंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 प्लस गुणा 3 गुणा 2, इसका कोई मतलब है नहीं, तो 2 2 के जोड़े बन गए, तो 2 बाहर 3 बाहर, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ये हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों का एरिया जोड़ दिया जाए कि एरिया ऑफ ACD प्लस एरिया ऑफ ABC, क्लियर। तो ACD का क्षेत्रफल कितना है 2 वर्गमूल 21 प्लस ABC का कितना है 6, ठीक है ना। तो इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं कि कोई चीज़ कॉमन लेना चाहे कॉमन ले लीजिए, वैसे कोई मतलब है नहीं, है ना। तो इतने ही सेंटीमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकांश पेपर में आ भी जाता है। तो ये कहता है कि राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि मैंने आकृति यहाँ पे पहले से ही बना दी है, किताब में बनी हुई है। तो कहता है कि प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पूरा जो जहाज बना हुआ है ये कागज़ से बना हुआ है, और कहता है कि इस पूरे कागज़ जिसमें ये जो जहाज बना हुआ है इस पूरे कागज़ का क्षेत्रफल क्या है। तो हमें क्या करना है कि इस पूरे क्षेत्रफल कागज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस तरह से है, इस जहाज को इसने 5 भागों में बांट दिया है। एक हिस्सा तो ये है, दूसरा हिस्सा ये है, ठीक है, तीसरा हिस्सा इसका ये है, चौथा ये है और 5वां ये है। तो एक एक करके हम सबका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए एक तो ये है कि जैसे ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी तुम्हारी 5 सेंटीमीटर की है स्टूडेंट, ये भी कितने की है 5 की है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा ये 5 की है और ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है, कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो पहला जो भाग तुम्हें दिखाई दे रहा है वो त्रिभुज के आकार का है और त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है ना। तो इसे हम ज्ञात कर देंगे किससे, हीरोन के सूत्र से। तो याद कर लेते हैं। फर्स्ट भाग के लिए ये त्रिभुज की आकृति है जिसमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं। ए बराबर मान लेते हैं 5, बी बराबर भी मान लेते हैं 5 और सी बराबर मान लेते हैं 1। तो एस इसका हो जाएगा
5 + 5 + 1/2। ऐसे समझ रहे हैं, अर्धपरिमाप a + b + c/2। तो 5 ये कितना जाएगा 11/2। इतना ही छोड़े रहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट भाग बराबर वर्गमूल में फॉर्मूला वही है s × s-a, s-b और s-c। तो s मतलब 11/2, 11/2 - a कितना 5, इधर 11/2 - 5 और 11/2 - के 1, यानी कि s-a, s-b, s-c कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वर्गमूल में 11/2 गुणा, देखिए 2 पंजे 10 बन कितना 1/2। भाई ये तो भिन्न है, आपको जाननी चाहिए कितनी है, 1/2 इसका भी आएगा गुणा ये कितना हो जाएगा 9/2। क्लियर। तो बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट, ऊपर जोड़ा देखा जाए 9 का वर्गमूल 3, इधर इसका जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा, तो बट्टे में कितना जाएगा 2 × 2, वर्गमूल में केवल 11 रह जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3/4 वर्गमूल में 11, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड भाग, सेकंड भाग है इसका एक आयत के रूप में। ये चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है इसकी पूरी लंबाई, यानी कि ये लंबाई है 6.5 दिखाई दे रहा है ना, ये 1 है और ये 6.5 है, यानी कि सेकंड भाग जो है वह आयत के रूप का लिख देता हूँ कि ये त्रिभुज के रूप का है, ये तुम्हारा आयत के रूप का है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। तो हम ये जानते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई दे रखी है तुम्हारे लिए 6.5, चौड़ाई दे रखी है 1। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट बराबर 6.5 × 1 लिख देता हूँ यहाँ, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा। तीसरा में क्या है देखिए, तीसरा पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, इसे हम थोड़ा अभी ज्ञात करेंगे, पहले चौथा और पांचवा ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चौथा और जो पांचवा हैं वो दोनों समान एरिया हैं, जितना इधर की पंख है इधर इतनी की पंख ये भी है ना। तो ये कहता है कि 6 सेंटीमीटर ये और 1.5 सेंटीमीटर ये है। लेकिन एक बात देखने वाली बात ये भी है कि एकदम सीधी रेखा है और यहाँ पे 90 अंश का कोण बना हुआ है। तो ये क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमें आधार भी दिया गया है और ऊंचाई भी दी गई है ना। किसमें, पांचवें पार्ट, पांचवा पार्ट और चौथा पार्ट दोनों एक ही है ना, समान है। तो हम क्या करेंगे कि एरिया, यानी कि अगर हम बात करें पांचवें पार्ट की, पांचवा और चौथा, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाग तुम्हारे समकोण त्रिभुज के हैं, समकोण त्रिभुज के। अब समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एरिया ऑफ 5, एरिया ऑफ 5 पार्ट क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 आधार कितना है 1.5 और गुणा ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो बराबर हो जाएगा कितना 15 या 45, यानी कि 4.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हम जान ही रहे हैं कि एरिया ऑफ जो चौथा है वही एरिया 5 के भी बराबर है, ये दोनों इससे बराबर हैं, इसलिए इसका भी एरिया कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने क्या किया है कि पहला ज्ञात कर लिया, दूसरा ज्ञात कर लिया, चौथा और पांचवा ये सब ज्ञात कर लिए हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब ज्ञात करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट कि अगर हम कोई विकर्ण खींचें इसके अंदर तो उस विकर्ण की लंबाई हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इससे पहले जो पहला क्वेश्चन था उसमें समकोण त्रिभुज था एक, तो वहाँ हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन यहाँ ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे कि किसी भुजा के, इस भुजा के समांतर खींचें, चाहे इस भुजा के समांतर एक रेखा आपको खींचनी है। जैसे मैं इसके समांतर रेखा खींच देता हूँ यहाँ से, ठीक है,
यहाँ इस बिंदु से और यहाँ इसके समांतर में रेखा खींची। अगर मैं नाम देना चाहूँ तो मैं नाम देता हूँ ए, बी और सी और डी। इसका नाम देता हूँ मैं कोई बिंदु ई, ठीक है ना। जो तीसरा पार्ट है उसको हमने क्या किया है, दो पार्टों में चेंज कर लिया है। तो थर्ड भाग थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा गौर से देखते रहना, ठीक है। थर्ड भाग किस आकार का है वैसे? ये आकार है इसका समलंब चतुर्भुज का। क्या करना है, हमने क्या किया कि एक BE रेखा खींची है, BE रेखा समांतर खींची है किसके, AC के। तो होगा क्या कि जो ABEC चतुर्भुज है, ABEC एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और समांतर चतुर्भुज बन जाएगा तो क्या होगा कि ये लंबाई भी इसकी इसके बराबर होगी, यानी कि ये एक की है तो वो भी एक की बन जाएगी। क्लियर? अच्छा, चतुर्भुज होगा। अच्छा, अब बात बढ़ते हैं आगे। इधर ये जो पार्ट बनेगा वह एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लंबाई एक की है, ये लंबाई एक की है, और ये पूरी लंबाई कितने की है, दो की। इधर ये लंबाई कितने की है, एक की। तो ये एक होगा और ये भी एक होगा। सुन लीजिए ध्यान से, यह है समांतर चतुर्भुज है, इसके सामने की भुजा ये कितने की होगी, एक की, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर ही इधर की भुजा हो जाएगी। कुल मिलाकर के क्या हुआ कि ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की हैं। इसका मतलब यह एक समबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर? तो एरिया ऑफ कोण BED, यानी कि ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समबाहु। लिखे देता हूँ, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गमूल में 3/4 गुणा भुजा की घात 2। पहली बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो बराबर वर्गमूल में 3/4 गुणा भुजा कितनी है, एक की है तो एक स्क्वायर, यानी कितना हो गया, वर्गमूल 3/4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। अब हमें ज्ञात करना है इस समांतर चतुर्भुज का एरिया। समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है आधार गुणा ऊंचाई। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर? तो हमें आधार तो इसका मालूम है, चलो भाई एक है, लेकिन ऊंचाई इसकी ज्ञात नहीं है। तो वो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज की सहायता ले लेंगे। हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के रूप में रख देंगे। ऊंचाई मतलब लंबवत ऊंचाई। कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 3/4। ध्यान दे दीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है कितना, वर्गमूल 3/4 आया है। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं कौन सा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तब भी तो क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। अब इसमें लगाए इसलिए नहीं क्योंकि ऊंचाई हमारे पास में है नहीं। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का क्षेत्रफल इसमें लगा दिया है। अब देखिए क्या होगा कि 1/2 है अपनी जगह, गुणा आधार, आधार इसका एक ही है, आधार यही तो है, ये वाली लंबाई। तो ये कितना हो जाएगा, 1, गुणा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, बराबर वर्गमूल में 3/4। इधर ये 2 से 4 कट जाए कितनी बार, 2 बार। तो ऊंचाई तुम्हारी आ जाएगी कितनी, ऊंचाई बराबर वर्गमूल में 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्या करेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है ना, ABCD, ABED, इसी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समांतर चतुर्भुज ABEC का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है, ये ध्यान रखिए, है ना। और
बराबर आधार कितना है इसका, आधार है ये लंबाई कितनी है, 1 बची है, तो 1 गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमने अभी याद की, जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई तो इसकी भी होगी, तो कितनी है, वर्गमूल में 3/2। ध्यान दीजिए, जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ही ऊंचाई इसकी भी होगी, ठीक है ना, ये दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो ऊंचाई इसकी कितनी निकाली हमने थोड़ी देर पहले ही, वर्गमूल में 3/2 याद की है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो थर्ड भाग का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ थर्ड भाग बराबर होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, वर्गमूल में 3/4, इसका कितना आया है, वर्गमूल 3/2, मतलब वर्गमूल में 3/4 प्लस वर्गमूल में 3/2, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए स्टूडेंट क्या करना है, वो कह रहा है कि इस पूरे भाग का क्षेत्रफल याद करिए, हवाई जहाज का क्षेत्रफल, तो कुल कागज का क्षेत्रफल, कुल कागज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा स्टूडेंट के एरिया ऑफ फर्स्ट भाग प्लस एरिया ऑफ सेकंड भाग प्लस एरिया ऑफ थर्ड भाग प्लस एरिया ऑफ चौथा भाग और प्लस एरिया ऑफ पांचवा भाग, सबको जोड़ देते हैं। तो पहले का एरिया देखिए, अब यहाँ सामने देख लीजिए सब आता जाएगा। पहला भाग आया है 3/4 वर्गमूल 11 या 3/11/4 प्लस एरिया ऑफ सेकंड कितना आया है 6.5 प्लस एरिया ऑफ थर्ड कितना आया है, तीसरा एरिया हमने अभी याद किया है ये वाला, वर्गमूल में 3/4 प्लस वर्गमूल में 3/2 प्लस इसके बाद में चौथा और पांचवा एरिया कितना है, ये दोनों मिलाकर के एक का एरिया है। चौथा और पांचवा कितना है, चौथा और पांचवा ये रहा, कितना है 4.5 इसका है, 4.5 इसका है, 4.5 प्लस 4.5। अगर हम इनको एक साथ जोड़ दें तो 6 और 4 10 और 4 14 15.5 15.5 प्लस 3 वर्गमूल 11/4 प्लस इसका अगर लेसे ले लें हम तो 4 ही इसका लेसे भी आ जाएगा, कितना बन जाएगा वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3, ठीक है ना। तो बराबर 15.4 प्लस 4 इन सब का लेस है और ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 11 प्लस इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, 3√3। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको और भी आगे हल करना हो, सॉरी दिखाई नहीं दिया है तो आप देख लेना, ये करके है मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एरिया जोड़ा है। ये पहले पार्ट का एरिया आया था, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का और ये पांचवे का, ठीक है। तो ये तीनों जोड़ करके 15.5 आ गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया है और इसको मैंने लेसे लेकर के ऐसे हल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ इतना आया है। अब आपको आगे हल करना हो तो क्या करेंगे कि 11 का वर्गमूल ले लीजिए और वर्गमूल 3 का मान निकाल लीजिए, तो इनके दोनों के मान रख करके आप काम कर सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे पढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट के एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई क्या होगी, किसकी, समांतर चतुर्भुज की। तो ये जानिए, वो कह रहा है कि दोनों का आधार एक ही है, जबकि समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है 28 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया कि एक 28 सेंटीमीटर की रेखा को और क्या मान लिया है, उसका आधार मान लिया है, दोनों का आधार। अब इसमें एक त्रिभुज है 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर जिसकी भुजाएं हैं। 28 की तो ये हो गई, 26 की है कोई भुजा और कोई भुजा है तुम्हारी 30 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। ये हो गई 26 सेंटीमीटर
और ये हो गई 30 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि जब इनका आधार एक ही है, किसका, समांतर चतुर्भुज का और इस त्रिभुज का, इसी पे कोई समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल इसी के बराबर है, किसके बराबर है, इस त्रिभुज के बराबर है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वह समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से हो, है ना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ऐसे वो समांतर चतुर्भुज है। हमें क्या करना है, इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली ऊंचाई, ठीक है ना। चलिए तो क्या करिए कि पहले ज्ञात करेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, नाम देते हैं ए बी और सी। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन के सूत्र के लिए सबसे पहले आप ए मान लीजिए 28, बी मान लीजिए 26 और सी मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ज्ञात करना है अर्धपरिमाप कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 28 प्लस 26 प्लस 30 बटे 2 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 1 2 और 3 और 2 5 और 3 8, 84 बटे 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऐसा आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, हीरोन का सूत्र। तो एस कितना है 42 इंटू 42 माइनस के 28 इंटू 42 माइनस 26 इंटू 42 माइनस के 30, ठीक है। तो बराबर वर्गमूल में 42 गुणा, यहाँ घटाइए कितना बचेगा, 28 4 बटे 14 गुणा यहाँ कितना बचेगा 16 गुणा यहाँ कितना बचेगा, देखिए 30 10 40 12, इनके खंड कर दीजिए तो 42 के कितने हो जाएंगे, 21 दूनी 42 होते हैं, तो 2 तिया 6 गुणा 7, ये हो गए 42 के। इधर 14 को हो जाएंगे 2 गुणा 7 गुणा 16 को हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके बाद 12 कितने हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया कितना, वर्गमूल में, अच्छा वर्गमूल हटा देते हैं, जोड़ा बना के निकाल देते हैं किसी को, 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर, 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर, 7 का जोड़ा बन गया 7 बाहर, इधर इस 2 का जोड़ा बन गया ये 2 बाहर, इसका जोड़ा बन गया ये 2 बाहर, इधर इसका जोड़ा बन गया ये 2 बाहर, क्लियर। तो कितना आया, 2 तिया 6 सत्ते 42 और 42 गुणा 8, या हम कहते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, लोग कैसे 48 गुणा 7 कर लेते हैं। कुल मिला के गुणा करना है कितना, 7 8 56 5 और 7 4 7 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इस त्रिभुज का एरिया। लेकिन उसने कहा कि जो त्रिभुज का एरिया है और समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है वो दोनों कैसे हैं, एक ही हैं, यानी बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो कितना आया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। स्टूडेंट अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम साथ साथ लिखा भी रहे हैं, तो वो आप याद कर लीजिए पूरा। तो आधार गुणा ऊंचाई कितना हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार तुम्हारे पास में है 28, उसने कहा है पहले ही, आधार कितना है 28, 28 गुणा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, बराबर कितना 336। तो ऊंचाई बराबर 336 में और डिवाइड कर देंगे किसका 28 का, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 से ये कट रहे हैं कितनी बार 7 बार, 4 से ये कट जाएंगे 4 अट्ठे 32 और 4 चौका 16। तो ऊंचाई बराबर 7 का डिवाइड करिए 84 में, तो 7 एकम 7 बच्चे कितने ये, तो 7 दूनी 14, 14 छक्की 84, इतने सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई किसकी, समांतर चतुर्भुज की। ये इसका हो गया आंसर स्टूडेंट, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए,
पांचवा क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। समचतुर्भुजाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। चारों भुजाएं तो बराबर किसकी भी होती हैं, वर्ग की भी होती हैं, लेकिन वर्ग में और इसमें अंतर होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 का होता है, इसमें 90 हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब वो कहता है कि इसमें 18 गायें चरेंगी, जबकि इस समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। ये भुजा कितने की है, 30 मीटर। ये चारों भुजाएं कितने कितने की हैं, 30-30 की हैं। और कहता है कि बड़ा विकर्ण कितने का है, 48 मीटर का। एक इसका छोटा विकर्ण होगा, एक बड़ा विकर्ण होगा। तो जो बड़ा विकर्ण हमें दिया गया है वो दिया गया है स्टूडेंट 48 मीटर का। क्लियर। नाम देता हूँ A, B, C और D। अच्छा ये बताओ ये कितने का है, 30 का, ये भी 30 का है और ये भी 30 का है। तो चारों भुजाएं हमारे पास 30-30 की हैं और ये है। तो वो कहता है कि एक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। पहले तो हम ये चेक कर लेना कि इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना है। इस पूरे भाग का क्षेत्रफल मतलब ABCD का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, पहले ABD का ज्ञात कर लेंगे, फिर BCD का ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, दो पार्टों में। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हीरोन का फॉर्मूला है वह त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, और दोनों को जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है कि त्रिभुज ABD में अगर बात की जाए तो ये A, B और C है ना। तो A बराबर कितना, 30, B बराबर भी कितना, 30 और C बराबर कितना, 48। ठीक है। तो अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 कितना हो गया, 8, 3 3 6 और 4 10, 108 बटे 2, 2 पंजे 10 और ये 4, इतने सेंटीमीटर की आ गई, अर्ध परिमाप आ गई। अब हमें याद करना है इसका एरिया ऑफ ABD बराबर वही हीरोन का फॉर्मूला S माइनस A। S कितना है, 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और इधर 54 माइनस कितना, 48। ठीक है। तो बराबर वर्गमूल में 54 अपनी जगह गुणा 54 में से 30 गए तो 24, 24 गुणा 24 गुणा ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। तो स्टूडेंट देखो 24 का जोड़ा वैसे बन गया, इसको बाहर वैसे निकाल दीजिए। अंदर क्या बचा है, 54, तो 27 दूनी 54, इसका मतलब 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 54 खंड हो गए। इधर 6 के करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3। तो जिसका जोड़ा बन जाए उसे बाहर निकालिए। 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर, गुणा 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर, इधर 3 का जोड़ा बन गया ये 3 बाहर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 2 तिया 6 तिया 18, 18 गुणा का 24 थे तो 18 चौका 72, 7, 18 दूनी 36 और 7 43, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की, त्रिभुज BCD। ठीक है स्टूडेंट। तो त्रिभुज BCD में अगर देखी जाए तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, 48, 30 और 30 वही है, सेम है। इसका मतलब इसका एरिया, ये जो एरिया है और ये जो एरिया दोनों कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BCD बराबर एरिया ऑफ ABD। ये एक प्रमेय भी होती है स्टूडेंट कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उस चतुर्भुज को 2 समान त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। समांतर चतुर्भुज हो चाहे समचतुर्भुज हो, दोनों में उसका यदि विकर्ण खींचा जाए तो जो 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे दोनों का एरिया कैसा होगा, बराबर होगा। आप देख ही रहे होंगे कि इसकी भुजाएं भी वही हैं, इसकी भुजाएं भी वही हैं, सेम रहेगा। तो इसका भी एरिया कितना आ जाएगा, 432। इसका मतलब कि दोनों त्रिभुजों यानी कि चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा स्टूडेंट
जो ABCD हम कह रहे हैं वो क्या है, खेत है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD, यानी दोनों का क्षेत्रफल जोड़ ही दीजिए, कितना है 432 इसका और 432 इसका, कितना हो जाएगा 2 2 4 3 3 6 4 4 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझिए यहाँ दूसरा पॉइंट शुरू होता है, वो कहता है कि इस भाग को चरने के लिए 18 गाय हैं। देखिए 18 गाय इस घास को चरती हैं, तो एक गाय, प्रत्येक गाय के भाग में हिस्से में कितना कितना क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए क्या है, वो कहता है कि 16 गायों के लिए क्षेत्रफल, भाई 16 गाय इन पूरे भाग को खाती हैं, 16 गायों के लिए खेत का क्षेत्रफल कितना होंगे 864, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक गाय का करेंगे तो क्या होगा, बराबर एक एक नियम लग जाएगा, 864 डिवाइड बाई 16, तो बराबर कितना हो जाएगा, 16 का भाग दे दीजिए, 16 32 16 3 48 16 चौक 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 16 चौके 64, 54 मीटर स्क्वायर। ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर दी गई है बजाएं। 54 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एक गाय के हिस्से में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, 54 मीटर, मीटर है स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर हीरोन का सूत्र या तुम्हें याद है और ये पता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ही आसान है स्टूडेंट, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं इसका 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल है, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है, कहता है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। देखो ये जो त्रिभुजाकार आकृति आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो आकृति में दिखाई दे रही है, ये त्रिभुजाकार आकृति हैं और 10 त्रिभुजाकार आकृति हैं ऐसी, ये कपड़ों के टुकड़े हैं, इनको सी करके एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 मीटर 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा 50 की है, ये 20 की है और ये भुजा तुम्हारी कितने की है 50 सेंटीमीटर की। प्रत्येक त्रिभुज में ऐसा ही है, मतलब अगर मैं इस त्रिभुज की बात करना चाहूँ तो इसमें भी यही है कि ये 20 की होगी, ये 50 की, ये 50 की, ठीक है। तो वो कहता है छाता में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगाया गया। देखिए प्रत्येक का पूछा है ना कि हर एक का, और सब कैसे हैं, बराबर बराबर हिस्से हैं, ठीक है, सब बराबर बराबर हिस्से नहीं, आप एक का निकाल दोगे तो मतलब सबका आ जाएगा, क्लियर, सबका बराबर हिस्सा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया ज्ञात कर देंगे। अब इसका एरिया मतलब इस त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और लगाएंगे कौन सा, हीरोन सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। तो वही काम करिए सॉल्यूशन में कि जो भुजाएं हैं ए बराबर 50, बी बराबर 50 और सी बराबर 20, तो जो अर्ध पर माप है एस वो कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी। इसने कई बार ये करा दिया है इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, 100 और 120 हो जाएगा, 120/2 यानी कि 60, क्लियर, इतने सेंटीमीटर। अब हमें याद करना है एरिया ऑफ एक ट्रायंगल का, तो बराबर वर्गमूल में एस, एस कितना है 60, 60 माइनस ए मतलब 50, इधर 60 माइनस 50 फिर से, और फिर से 60 माइनस के 20। तो ये आप जान रहे हैं कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है ना, तो बार बार यही सवाल करना। तो ये हो जाएगा 60 गुणा 10 गुणा 10 गुणा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 40, ठीक है। तो यहाँ से आगे स्टूडेंट ये आप स्वयं करिए, है ना, बार बार वही करना बोरिंग लगता है, आप स्वयं करिए, कितना अभ्यास कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्रत्येक रंग का कपड़ा कितने क्षेत्रफल का है वो सब तुम्हारा आ जाएगा, क्लियर, ये आप करना है स्वयं। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 7वें क्वेश्चन में कहा है कि एक पतंग 3 भिन्न श्रेणियों के कागजों से बनी है। ये जो पतंग आप देख रहे हैं
ये पतंग 3 कागज से बनी हुई है। कैसे? एक हिस्सा इसका ये है, दूसरा हिस्सा इसका ये है और तीसरा हिस्सा इसका ये है। ठीक, चलिए, तो वो कहता है कि पतंग का जो ऊपरी भाग है, ये जो ऊपरी भाग है, ये जो भाग है, ये जो ऊपरी भाग है 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ये क्या है? अपने आप में एक वर्ग है जिसका विकर्ण है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहता है कि और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि ये जो त्रिभुज है वो कैसा है? समद्विबाहु। इसकी ये भुजा 6 की है, ये भुजा 6 की है और ये कितने की है? 8 की है। क्लियर? तो वो कहता है कि आप ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक साइड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया। यानी कि आपको बताना है पहले भाग का क्षेत्रफल, इधर दूसरे भाग का क्षेत्रफल, इधर तीसरे भाग का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट, अगर हम चाहें तो इस विकर्ण की सहायता से इस वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और जैसे ही ये भुजा ज्ञात हो जाएगी वैसे ही ये भुजा भी रहेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी तीनों भुजा जब ज्ञात हो जाएंगी तो ह्यूरन का सूत्र लगा सकते हैं। लेकिन इसे करने के लिए एक और आसान सूत्र हमारे पास में है। क्या? कि ये देखिए, हम एक बात जानते हैं, चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ, सॉल्यूशन है कि हम जानते हैं, जब आपने प्रमेय पढ़ी है तब हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे सुन लीजिए, इधर जैसे मेरे पास कोई वर्ग हो और इसके अगर मैं विकर्ण खींच देता हूँ तो ये जो विकर्ण होंगे ना, अगर ये वर्ग ही है तो इसका जो विकर्ण होंगे वो आपस में 90-90 अंश पर बने होंगे। ठीक है, 90-90 अंश कोण बना रहे होंगे और इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, इसकी लंबाई यानी कि सबकी लंबाई कैसी होगी? बराबर होगी। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ हम देखेंगे कि जब ये 90 का है, ये कोण कितने का हुआ? 90 का है। तो ये तो अपने आप में एक त्रिभुज बन गया जिसका हमें आधा भी पता चल गया और इसकी ऊंचाई पता चल गई। ऊंचाई कितनी होगी? इसकी आधी हो जाएगी, है 32 का ये है, 32 का ये है, तो ये आधा आधा करते हैं ना, समद्विभाजित करते हैं, समान दो हिस्सों में बांटते हैं, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 16। नाम देता हूँ मैं A, B, C, D और यहाँ पे कोई बिंदु है E। ठीक है, तो इसके सहायता से हमने क्या किया, इस प्रमेय की सहायता से हमने क्या कर लिया, हमने ये बता दिया कि जो AE की लंबाई है वो है 32/2 है, यानी कि 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABD, देखो हमारे पास में आधार है और ऊंचाई है, तो क्यों ना हम फॉर्मूला लगाएं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या होगी? 1/2 आधार कितना है? 32 गुणा ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है स्टूडेंट 16, तो बराबर 2 से कट जाएगा कितनी बार? 16 बार, और 16 गुणा 16 256, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, प्रथम भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो दूसरा भाग है वो भी तो सेम इसी की तरह है, इसकी लंबाई भी तो 32 ही है, इसकी ऊंचाई तो 16 ही है, ये देख रहे हैं। तो वह क्या करेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा? बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड भाग का क्षेत्रफल या सेकंड सेड का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, बराबर कितना हो जाएगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 का काम हमने कंप्लीट कर दिया, पहला हो गया और दूसरा हो गया। अब बचा कौन है? तीसरा। अब तीसरे में आप देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं दे रखी हैं और त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करिए। फॉर्मूला क्या लगाओगे? हीरोन का सूत्र। क्लियर? तो यहाँ जो तीसरा भाग है, थर्ड भाग का जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, स्वयं करिए। क्यों?
क्योंकि ऐसे त्रिभुजों के एरिया हम कई बार ज्ञात कर चुके हैं। अब आप स्वयं ज्ञात करके देखिए कि तुम कितना सीख पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है स्टूडेंट कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। इस तरह का जो फूल है वो कहाँ बनाया गया है? फर्श पर, और टाइलों से बना हुआ है। ठीक, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। 16 डिजाइन है, ध्यान रखिए। ये अलग मानी जाएगी, ये अलग मानी जाएगी इसमें। ठीक है, एक एक करके, ये एक, ये दो, ऐसे करके कितने डिजाइन हैं? 16 डिजाइन हैं। प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। जैसा कि चित्र में बताया गया है उसके हिसाब से, जैसे अगर मैं तुम्हें किसी एक लंबाई बता दूं, जैसे ये जो लंबाई है वो दे रखी है उसने कितने की? 28 की। ये लंबाई दे रखी है कितने की? 9 की। और ये लंबाई दे रखी है उसने 35 की। अच्छा, ये जान लीजिए कि प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई, इनकी जो भुजाएं हैं वो सब बराबर हैं। ऐसे ही इसकी अगर कहें तो ये 28, 35, 9, 28, 35, 9। ठीक है ना। अगर इसकी बात करें छायांकित की तो ये 35 हो गई, ये 9 है और ये 28 है। अगर कहें 9 और 28। ठीक है, इसका मतलब ये निकालो चाहे ये निकालो, सबकी लंबाई, सबका जो एरिया है वो कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो कहता है इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे? इन सभी टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब सभी का मतलब ये है कि हम एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें 16 का गुणा कर देंगे तो सभी का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी का क्षेत्रफल कैसा है? बराबर बराबर है। तो एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करिए? एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसकी भुजाएं देखिए क्या हैं। देखिए, एक 28 है, एक 9 है और एक 35। त्रिभुजाकार आकृति है और तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। ठीक, कैसे? एक को हम मान लेते हैं a 9, b बराबर मान लेते हैं कितना? 28 और c बराबर मान लेते हैं 35 सेंटीमीटर। चलिए, अब कहता है आगे कि अर्ध परिमाप कितनी है? a प्लस बी प्लस सी बटे 2, 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे 2 बराबर कितना हुआ? 9 और 8 17 और 5 22, 2 और 2 4 और 3 7 बटे 2 मतलब 36 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ किनका? एक टाइल का। निकलेगा कितना? हीरोन के सूत्र से वर्गमूल में S इंटू, अगर ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये तुम्हें लिखना है जब सवाल करोगे तुम्हें तो लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब तो क्या है? S इनके 36 इंटू 36 माइनस ए कितना है? 9 इंटू S माइनस बी, 36 माइनस के बी कितना है? 28, इधर 36 माइनस के 35। क्लियर? तो बराबर वर्गमूल में 36 गुणा 36 में से 9 गए तो 27 गुणा इधर 36 में से 28 गए तो 8 और इधर बचेगा कितना? केवल 1। इनके खंड करिए, 36 के खंड, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 दिया 12 दिया 36। इसके करिए 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, गुणा, अब 8 ही कर लेते हैं, कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा देखिए, 36 के 2 दूनी 4 दिया 12 दिया 36, इधर 27 के हो जाएंगे, ये 8 के हो गए। ठीक, तो 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर, 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर, इस 3 का बन गया ये 3 बाहर, इधर ये 2 का बन गया ये 2 बाहर, जिनका नहीं बना है वो अंदर रही है। ठीक है ना। तो बराबर कितना होगा? 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36, 2 दूनी 4 तिया 12 36 अंडर रूट 6। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल का क्षेत्रफल आया है। तो 16 टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
16 गुणा 36 रूट 6, इसमें 16 गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 16 छक्की 96, 9 16 तिया 48 और 9 57, 576 वर्गमूल 6, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 16 टाइल्स का क्षेत्रफल आया है। जितना इस फर्श में टाइल लगी है उसका, इस फूल में जो टाइल लगी है उसका क्षेत्रफल कितना है 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने कहा कि 50 पैसे की दर से, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश की कीमत कितनी है 50 पैसे। इसका मतलब है 1/2 रुपये, यानी कि आधा रुपया, है ना। तो बराबर हमें कितना निकालना है 576 का। तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश की कीमत बराबर जितना है 576 रूट 6 है, सॉरी। तो 576 रूट 6 यहाँ लिख देता हूँ, 576 रूट 6 गुणा 1/2, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, मतलब 288 रूट 6 और इतने रुपए। ठीक है ना, इतना खर्चा इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर की हैं। तो पहली बात तो ये है कि समलंब चतुर्भुज का जो ये चित्र होता है वह इस तरह से होता है। इसकी जो आकृति होती है उसमें 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 भुजाएं कैसी भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। ठीक है ना। तो समलंब में जो कह रहा है कि समांतर जो भुजाएं हैं वो 25 मीटर और 10 मीटर की हैं। इसे हम मान लेते हैं 25 मीटर की, और ये हम दे रखे हैं 10 मीटर की। ठीक है। और जो असमांतर भुजाएं हैं, इसकी असमांतर भुजाएं कितने की हैं 14 मीटर और 13 मीटर की। हम इसे 14 मीटर मान लेते हैं और इसे 13 मीटर मान लेते हैं। तो कहता है कि इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम ऐसी आकृति है। देखिए ये यहाँ ये आकृति देखिए ऐसी आकृति है, और यहाँ भी देखिए ये भी क्या है समलंब चतुर्भुज की आकृति है। ठीक है ना। तो दोनों का जो एरिया है वो सेम तरीके से ही निकलेगा। इसका जो तीसरा पार्ट का एरिया हमने ज्ञात किया है, ठीक वैसे ही हमें इसका एरिया भी ज्ञात करना है। आराम से देख लीजिए, इसमें बस भुजाओं का अंतर है। ये 1 1 1 2 की है और ये 10 13 25 और 14 की है। ठीक है ना। तो जैसे इसमें ज्ञात किया, कैसे ज्ञात किया था कि इसमें एक समांतर रेखा से खींची थी, तो ठीक इसी तरह इसमें भी एक समांतर रेखा हम लोग खींच लेंगे। ठीक है। तो नाम देना चाहें तो A B C D और E। ठीक है ना। अब समांतर रेखा जैसे हम खींचेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं तो बराबर होती ही हैं। तो जैसे ये 10 की है तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये 10 की हो जाएगी, और बची हुई भुजा कितने की है 15 की, तो 15 की तुम्हारी ये हो जाएगी। क्लियर। इधर जब ये 14 की है तो ये भी कितने की हो जाएगी 14 की हो जाएगी स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसकी तीनों भुजाएं हमें पता है 13 14 और 15 है। ठीक है ना। तो ये हम ज्ञात करें तो त्रिभुज BC और E में BCD में क्या है कि A बराबर मान लें 13 है, B बराबर मान लें 14 है और C बराबर मान लें 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो अब आप ज्ञात करें पहले। तो A प्लस B प्लस C/2 इनकी 13 प्लस 14 प्लस 15/2, मतलब 3 और 4 7 और 5 12 और 4/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एरिया ऑफ BCD बराबर वर्गमूल में S यानी कि 21
एस माइनस ए मतलब 21 माइनस के 13, एस माइनस बी 21 माइनस 14, है ना। ठीक ऐसे ही 21 माइनस के 15, तो बराबर वर्गमूल में 21 गुणा 21 में से 13 गए तो 8 गुणा इधर 21 में से 14 गए तो 7 और इधर बचेंगे तुम्हारे कितने 6। गुणनखंड करिए कितना हो रहा है 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो गए, इधर गुणा 7 और गुणा 2 गुणा 3 6 के कितने हो गए 2 गुणा 3। तो जिनका जोड़ा बन जाए वो बाहर निकालिए, ये जोड़ा बना ये बाहर, 7 का जोड़ा बन गया 7 बाहर, 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर और इस 2 का जोड़ा बन गया ये 2 बाहर। कितना आया 2 दूनी 4 या 12 सत्ते 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार तो मुझे पता है 10 है, लेकिन इसकी लंबवत ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो लंबवत ऊंचाई हम कहाँ से ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज की सहायता से। जैसे कि ये हमारे पास क्या आ गया 84 सेंटीमीटर आ गया, ये किससे ज्ञात किया है हीरोन के सूत्र से। आप चाहे किसी भी फॉर्मूला से ज्ञात करिए, लेकिन इसका एरिया तो चेंज होने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसी में फॉर्मूला लगाएं कौन सा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 84। ये जब की बात है जब आधार और ऊंचाई दे रखी हों, ठीक है ना। तो हमारे पास में इसका जो आधार है स्टूडेंट वो है 15 सेंटीमीटर, तो 1/2 गुणा 15 गुणा ऊंचाई हमें ज्ञात कर लेनी है इसकी सहायता से। ध्यान दीजिए ऊंचाई हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके लिए ऊंचाई चाहिए, तो उसके लिए ऊंचाई कहाँ से ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज की सहायता से। तो बराबर 84, तो यहाँ अगर हम आगे बढ़ें तो ऊंचाई बराबर देखिए 84 गुणा 2 और बटे में कितना 15, ठीक है ना। तो देखिए कितना कट रहा है, ये कट रहे हैं 3 से कितनी बार 28 बार और ये 3 से कट रहे हैं 5 बार, कुल मिलाकर के 28 दूनी 56/5, 56/5 सेंटीमीटर ये क्या आ गई ऊंचाई किसकी इस त्रिभुज की। और जितनी इस त्रिभुज की ऊंचाई है उतनी ही इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। और आधार कितना है ये लंबाई है कितनी है 10 गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमने अभी ज्ञात की है 56/5। ये आप जान लीजिए कि इसकी लंबवत ऊंचाई और इसकी लंबवत ऊंचाई दोनों बराबर ही रहेंगे। तो यहाँ जो 5 है इससे हमने काट दिया 10 2 बार और 56 दूनी कितना आ गया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसका एरिया अलग ज्ञात किया है, इसका एरिया अलग ज्ञात किया है, लेकिन उसने हमसे पूछा था क्या इस खेत का क्षेत्रफल, इस पूरे खेत का क्षेत्रफल उसने पूछा है। तो खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा स्टूडेंट खेत का क्षेत्रफल बराबर दोनों का एरिया जोड़ दीजिए, इनके 112 तो 1 का है और 84 1 का है, दोनों जोड़ दिए कितना हुआ 2 4 6 और तुम्हारा 1 और 8 9 और 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट तुम्हारी 12.2 क्लियर खत्म हो गई है। 12.2 का चैप्टर 12 तुम्हारा समाप्त हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे प्रश्नावली कोई, ठीक है। बार बार पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए ताकि सब कुछ अभ्यास में बना रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है।